हो जाएगा। अब तो हो हाँ जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं होएगा। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो हम करेंगे, ठीक। अच्छा सही है। अच्छा जी। अच्छा आपने कल भी आएंगे ना, कितने हाँ, बजे। वही 3:15 आ जाएगा। ओके। हो गया। हो गया, क्या आंसर आया है? 0.1000000101। आगे। नहीं, इसमें और 12 बिट्स में स्टोर करो ना। और एक्सपोनेंट में क्या है? एक्सपोनेंट 7 है। 7 है। हाँ, एक्सपोनेंट तो सही है। अच्छा चलो, ये मैं शो कर देता हूँ। यही वाला आंसर है। हाँ बिल्कुल सही है वाला आंसर है। यानी शुरू में 0 है, यहाँ पे डॉट है। बिल्कुल सही। फिर 1 0। कितने 0 है? 1 2 3 4 5। 5। 1 0, फिर 1 0 0। जी। अच्छा, ठीक है। ओके, अब ये क्या है? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। हाँ। ये हाँ क्या है? हाँ। ये तो नया सवाल लग रहा है। हाँ, पता नहीं, थ्योरेटिकल आ गया, उसी से रिलेटेड। अच्छा, ये देखो, ये नंबर नॉर्मलाइज है या अननॉर्मलाइज है? ये नॉर्मलाइज है, दोनों हाँ, डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ठीक है, that will occur in storing the normalized floating point representation of 65.20 in this system। तो ये अच्छा। 12 12 बिट में स्टोर हो गया था। हाँ हो गया था। फिर क्या इशू आ रहा है? अब ये कह रहा है, द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20। अच्छा, इसमें ये इशू आ रहा है ना, ओके। हाँ, द डेसिमल फ्रैक्शन 0.20 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली। द क्लोजेस्ट इज 0.25 और 0.187, याद है वो 7.7 वाला। हाँ हाँ हाँ, याद है याद है तो याद है। 0.7 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वन आंसर नहीं आ रहा था ना उसका। तो फिर हाँ हमने हाँ उसका हाँ, तो बिल्कुल हमने उसका बिल्कुल। क्लोजेस्ट ले लिया था। अच्छा, अब इसमें इशू ये आएगा, आपका जो नंबर है वो 65.20 है ना। अब 20 की बाइनरी कन्वर्जन अवेलेबल नहीं। इसी क्लोजेस्ट है 0.5, यानी आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा ना। और फर्दर यानी 8 से बिल्कुल डिवाइड सही कर बात। सकते हो, 16 से डिवाइड कर सकते हो। अगर किसी और भी नंबर से करोगे तो 2.0 नहीं आएगा। इसके कहीं नियरेस्ट आएगा, सुपर आ जाएगा, नियरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा क्लोज एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा ना। तो यहाँ पे यही बताया कि मार्किंग पॉइंट में 2 पॉइंट बताने हैं आपको। द डेसिमल फ्रैक्शन 0.0 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली, दैट क्लोजेस्ट इज 0.25 और 0.187। so therefore there will be a loss of precision due to a rounding error or truncation। हमें क्या करना पड़ेगा इसको? वही
हम 0.1875 पे आ सकते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। यहाँ इससे ऊपर जा सकते हैं 0.25 स्लाइडली। ठीक है, तो ये राउंडिंग एरर आएगा, ये था। तो अब ये मैंने कहा था ना, इसमें थ्योरी भी आती है। तो हाँ अब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें जो अभी तक हमने नहीं की वो आ जाए, वो यहाँ पे कवर अप होगी। सही बात। अब ये देखो, अब ये ये नेगेटिव देखे नंबर। ना, ये आप माइनस में दे देते हैं ये। तो भाई अब इनकी मर्जी है, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। 96.7। माइनस में अपना लास्ट वाला बिट 1 हो जाएगा ना। माइनस में वो लास्ट वाला बिट 1 हो जाएगा। है, क्या बोला माइनस में? दोबारा जो पूछो। आखिरी वाला है ना। हाँ, पहले तो तुम इसकी वो जो इसकी पॉजिटिव कन्वर्जन है ना, वो फाइंड आउट करो। उसको रिवर्स, याद है ना, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट। आवाज आ रही है? हाँ, उसको रिवर्स सेट करना होगा। हाँ, पहले ये पॉजिटिव 96.75 की कन्वर्जन निकालो, फिर इसको हाँ नेगेटिव। आ रही है, मुझे आ रही है। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ में आ गया। हाँ हाँ, उसका पॉजिटिव निकाल के फिर उसको करना है, उल्टा करना है और +1 ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, आंसर क्या आ रहा है इसका अभी? हाँ, एक सेकंड। हाँ, तुम्हारा आंसर क्या है, इस पे राइट कर सकते हो स्क्रीन पे। तुम्हारा आंसर क्या है सही है, वर्बली? लिख देता हूँ। हाँ, इसको राइट करो, अगर राइट करो। 1, हाँ, 1.1। हाँ, इसको राइट कर लो, स्क्रीन पे राइट कर सकते हो। हाँ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक
स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? यस। एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट है इसका 8। तभी तुमने मिस्टेक की। अच्छा, इसमें वैसे तो ये इस वन से बात सारी वैल्यू सही है। डबल जीरो, कितने वन है? 5 वन है। 5, हाँ। 4 वन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 0 1। ये कितनी बिट्स बन रही है? 1 2 3 4 अ, 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 बिट्स लिखा हुआ है। 10 बिट्स फॉर मल्टीप्ल है, 6 बिट फॉर एक्सपोनेंट। अच्छा, ये आंसर रॉन्ग है ना? यहाँ पे 1.0 है, ये 1.1 नहीं आएगा। अच्छा, और ऊपर लिखा हुआ राइट द नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 96.7। अच्छा, हाँ, तो मैंने क्या मिस्टेक करी जी? मतलब यहाँ तो कन्वर्जन में मिस्टेक है, या तुमने वो जो फ्लिप किया होगा और ऐड किया होगा उसमें मिस्टेक। नहीं, कन्वर्जन तो मेरी सही है। कन्वर्जन आई सही है। थिंक फ्लिपिंग, हाँ फ्लिपिंग या एडिंग में मिस्टेक होगा। चलो, उसको दोबारा सही करके देखो। ये देखो ना, इसका आंसर ये आ रहा है 100। ये 5 वन आ रहे हैं, फिर 0, और एक्सपोनेंट 7 आ रहा है। दोबारा चेक करके देखो। अच्छा, एक सेकंड। फ्लिप करा हमने, हाँ ये हो गया flip। देखिए, जो मेरा पहला वाला आ रहा है ना, फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट सिर्फ कन्वर्ट करा है, हाँ वो मेरा सही है। उसके बाद अब देखिए मैं कन्वर्ट करता हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कन्वर्ट करके आंसर क्या आता है। सिर्फ नॉर्मल जो आ रहा है, हाँ। वो आ रहा है 0, रुक जाए, 110000.11। ये आ अच्छा। रहा है नॉर्मल आंसर। अब इसको मैंने डेसिमल प्लेस करना है, बिल्कुल। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 डेसिमल प्लेस आ गया। ठीक है। हाँ, तो अब एक्सपोनेंट 7 हो गया ना? हाँ 0 पॉइंट अब आ रहा है 0.11000000 नहीं, 1 तुमने 1, ये आ प्लस गया। प्लस 1 किया था। अब +1 कर रहा हूँ ना मैं। चल। अब मैंने समझे +1 करा, अच्छा। तो 1 + 1 0, 1 हम्म। कैरी हो गया। ठीक है। 1 + 1 0, 1 कैरी हो गया। अब आ गया हमारे पास 1, ठीक है। फिर 0 नहीं, मैं 0 ये मुझे तुम देखो, 0 0 0। तुम कहीं मिस्टेक कर रहे हो। पहले हम इसको ना लिखते हैं ना। एक सेकंड, देखो इसको करने का तरीका क्या है। सेकंड, देखो इसको करने का मेथड क्या होगा, याद है ना? क्या था? जी 96। पहले तो हम इसका 96.75 निकाल लेते हैं ना, जैसे ये डॉट है। मैंने बिल्कुल निकाला था वो। अच्छा, तो चले ये हमारा, आप ट्राई कर लें, शायद मैंने चल गलत हूँ। चलो देख लेते हैं। देखो 1, क्योंकि 10 बिट है ना, 1 2 4 8 स्पेस, तो 8 16 32 64। ठीक है, और 1248 128। और 128। तो 96 कहाँ पे आ रहा है? इसका मतलब है 64 और 32। अच्छा, इधर आ जाएगा 1/2, 1/4, 1/8। इसका मतलब बिल्कुल, ये तो 0 हो जाएगा, है ना? हाँ। ठीक है, ये 1 1 हो 1 हो जाएगा, गया। ये 1 हो गया। तो थोड़ा सा ये नीचे रख, ये 1 हो गया, तो ये 0 हो गया।
ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0। ठीक है, यहाँ तक ये 96 ही बिल्कुल कन्वर्ट। सही है। अच्छा 0.75, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 दोनों आएगा, को 1 1 कर ये दो। 1 आएगा और ये 0 है। बिल्कुल सही, मैंने भी ये करा दी। अच्छा, अब हम इसको मैंटीसा में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? किस में जी। कन्वर्ट कर देते हैं? मेंटीसा में। तो ये 1 2 3 हाँ। 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम मूव हो गया, तो 0.1 और ज्यादा कम नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 1 1 0 5 0 आ रहा है, 1, ठीक है। ये कितनी जी। मिनट्स बन रही है? 1 4 2 भी है, चलो वो बाद में देखते हैं स्टोर करने का। अच्छा यहाँ तक मैंटीसा में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको, मेरा भी यही आया था। अच्छा ये 1 आ जाएगा, ये डॉट, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ठीक है, यहाँ तक सही है। ये आपने वो उल्टा कर दिया ना, रिवर्ट कर दिया। हाँ रिवर्ट कर दिया ना, अब +1 करूंगा। सही अब है। ठीक है, अब 0 + 1 से 1 आएगा, ठीक है, बिल्कुल। 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और हाँ। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है, और ये 1, ये 1 और ये 1, आ गया। सही है, मेरा भी हाँ आ गया। तो आपका ये आंसर नहीं था ना। और गलती एक्सपोनेंट, कहाँ हो अच्छा रही है? एक्सपोनेंट में, अच्छा एक्सपोनेंट यहाँ से होता है, 7 टाइम था ना, तो 1 1 1, तो ये 0 0 यहाँ पे, आई इसको थिंक मैं, मेरा एक्सपोनेंट 7 आता ना, तभी वो आता 8 आता, तभी गलती होती। नहीं वो जब मिस्टेक वहां की तो एक्सपोनेंट यहाँ गलत आया ना। हाँ, तो एक्सपोनेंट मैंने 8 किया था ना। हाँ तो ये 1 0 0, एक्सपोनेंट तुमने जब भी 8 किया ना, क्योंकि तुमने मूवमेंट गलत कर दी। 1 हाँ। 1 1 1, ये 0, इसके हिसाब से, सही है, समझ गया मैं। ठीक है। अब आगे इसकी थ्योरी आ रही है, ये देख, ठीक है, आगे बढ़े। जी। अच्छा, अब ये कह रहा है एक्सप्लेन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, explain why a binary representation is sometimes only an approximation to the real number it represents। ये वही उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी है जो हमने पीछे पढ़ा था। अप्रोक्सीमेशन का जो एरर आता है, अप्रोक्सीमेशन इन राउंडिंग ऑफ का एरर आता है, यानी एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अच्छा। 3 पॉइंट देने उस हिसाब से। अब देखो पहला रीजन क्या लिख दिया, रियल नंबर कैन हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सच एज 1/3 एंड 1/2, सच एज 0.4 एंड 0.2। The fixed सही length है। of storage mean that you can't store very large और वेरी स्मॉल नंबर। फिक्स लेंथ का मतलब क्या होगा, क्योंकि अब जैसे तुम्हारे पास यहाँ 10 बिट आ रही है, और तुमने हाँ। जो तुम्हारा नंबर है वो 12 बिट में आता है, ठीक है, तुमने जब कन्वर्ट किया तो वो 12 बिट में आ सकता है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे प्रिसीशन लॉस होगा ना पेंटिसा के अंदर, यानी तुमने जो कन्वर्जन की डायनरी नंबर को, वो 12 बिट में स्टोर हो सकता है, जबकि यहाँ तुम्हें अवेलेबल कितनी है, 10 बिट। ये इसकी लिमिटेशन है। एक तो ये इशू आ रहा है, ये बात समझ में आई मेरी या नहीं? हाँ। देखो तुम्हें कितनी बिट दी गई, 10 बिट दी गई, और तुमने जो कन्वर्जन की इस नंबर को कैनरी को बाइनरी, वो 12 बिट में स्टोर हो सकता है। ज़ाहिर है 2 बिट्स तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी, ट्रंकेट करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। अच्छा अब कह रहा है फिक्स लेंथ ऑफ स्टोरेज मीन दैट यू कांट स्टोर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। ये भी हो सकता है यहाँ पे तुम्हें 10 बिट दे दी गई और नंबर जो है 2 बिट्स में इनफ था, नंबर जो है वो वेरी स्मॉल नंबर की, बाकी बिट, बाकी स्टोरेज आपकी ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। ये एक इशू है। फिर कह रहा है बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट नंबर बेस्ड ऑन पावर ऑफ 2 विद लिमिटेड फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन सच एज 1/2। अब तुम 1/3 ही ले सकते हैं, है ना? इसके हाँ। बाद नेक्स्ट 1/4 है, 1/5 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 1/6 नहीं रख सकते, 1/7 नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा 1/8 है,
8 के बाद 16, बीच में 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, वो नहीं रख सकते। तो ये एक सबसे बड़ा इशू आएगा। तो सिर्फ 1.4 1.8 हाँ 1.16 दे सकता हूँ। हाँ, मतलब क्योंकि अब तुम 1/9 नहीं रख सकते, सही है, 1/10 नहीं रख सकते, वन ओवर सही है अलेवन सर। नहीं ले सकते। तो मैं यही फ्रैक्शन पार्ट में यही वैल्यूज यूज कर, ठीक है। कह रहा है इट इजंट ओके। पॉसिबल टू स्टोर ऑल फ्रैक्शन विद द लेवल ऑफ प्रिसिशन प्रोवाइडेड बाय। वही वाली बात, जैसे 0.20 स्टोर नहीं हो सकता, उसका नियरेस्ट लेना पड़ेगा। 7.7 स्टोर नहीं हो सकता, उसका नियरेस्ट लेना पड़ेगा। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर इज एज क्लोज एज पॉसिबल विद इन दीज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कहते हैं लिमिटेशन, आपकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ही आपको वर्किंग करना, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था जो इन्होंने पूछा। एक्सप्लेन व्हाई बाइनरी इज समटाइम ओनली एन अप्रोक्सीमेशन टू द रिजल्ट टू द रियल नंबर इट। सही है। क्लियर। जी। अब ये देखो, अच्छा जी। तो सिस्टम वन करना है पहले वाला। 113.75। पहले मैं करूंगा तो उस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ बोथ ट्वेंटी एक्सपोनेंट एंड डिटरमिनेंट सिस्टम वन पहले करते हैं। तो वन टू सिक्स। तब मैं 1 मिनट में आया, तुम करो, ठीक है। ओके।
हाँ विशाल कर दिया। जी सिस्टम वन तो हो गया मेरा। अच्छा सिस्टम वन का आंसर क्या आ रहा है? स्टोर हो रहा है। सिस्टम वन, हाँ मैंने 10 बिट में स्टोर तो करा है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? 8। नहीं, फिर गलत ही की है। और ये मेंटिसा यार क्या ये है? क्या, अच्छा मेंटिसा बताओ क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड से बताना। 1.1। 1.1? नहीं, नंबर पॉजिटिव है ना। नंबर हाँ हाँ नंबर पॉजिटिव। तो सुनने सुनने सुनने, हाँ माय बैड। 0.1 0.1। 0 0 0 0। अच्छा, नहीं तुम्हारी कन्वर्जन रॉन्ग ट्रिपल। है। कन्वर्जन रॉन्ग। तुम उस तरह नहीं कर रहे जैसे मैंने तो समझाया है। वैसे ही कर रहा हूँ, पता नहीं क्या। यार ये अजीब हो गया है। वैसे ही करा है, लिटरली वैसे ही करा है। अच्छा, क्या मैं समझा दूँ? एक सेकंड, मैं अभी दोबारा कर रहा हूँ, रुक जाए। हाँ, इसको दोबारा करो। टूज कह रहा है, टूज कॉम्प्लीमेंट करना तो अब मैं इसको रिवर्ट करूंगा ना, दोनों वैल्यूज को, मतलब कि 0 को 1 कर दूंगा। नहीं नहीं, अभी उसने आपसे कहा ही नहीं है ना, आप क्वेश्चन पढ़ो ना, ए में क्या लिखा हुआ है। कि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फॉर बोथ मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। इसका तो मतलब है इसकी पावर नेगेटिव होगी ना। इसका लेकिन नहीं, कैलकुलेट पार्ट ए पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नॉर्मलाइज। कैलकुलेट द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 113.75। उसने आपसे कहा ही नहीं अच्छा अब इसको सुने, इस उसने करेक्ट आपसे। आंसर सुने पे। हाँ हाँ। 0.111001110। 111 तो नहीं यार, 111 आ रहा है। हाँ 111 ही बोला है। और एक्सपोनेंट 7 आ रहा है। एक्सपोनेंट 7 बिल्कुल सही है। अच्छा चलो उसको देखते हैं। और ये सिस्टम 2 में उसमें फिट हो गया, इसमें फिट हो रहा है सिस्टम 1 में। 10 है ना, 10 बिट्स का हाँ है। 10 बिट्स का है। हाँ रुक जाए, मैं करता हूँ, नहीं ये कराएंगे। रजिस्टर पे करके मुझे भेजो ना दोनों सिस्टम। ये दोनों सिस्टम का 8 बिट पे, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो और रजिस्टर पे करके भेजो। हाँ रजिस्टर में फिट आ गया, क्योंकि सिस्टम वन में आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ अभी। ठीक है। सिस्टम टू में क्या करना था हमने? ये तुम्हारे सामने फ्लैश हो रहा है सिस्टम 2। नंबर ऑफ बिट लेस हो गई है ना, 8 हो गई। इसी इसी आंसर को सिस्टम 2 में स्टोर करना है, कन्वर्जन तुम कर चुके हो। हाँ अब फिट करना है तुम्हें। सिस्टम टू का आंसर क्या आ रहा है? एक सेकेंड, एक्सपोनेंट 6 बिट है ना, तुमने 4 बिट में क्यों लिख के भेजा है? और यहाँ देखो, चले टिक कर लेता हूँ, यहाँ 5.7 ही आ रहा है। नहीं नहीं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप हमेशा जो दिया होता है उसी को फॉलो करना है। अच्छा देखो यहाँ 6 है, यहाँ कितना है एक्सपोनेंट? यहाँ पे तो 10 है, 8 है। 8 यहाँ, इसको 8 में। अब आपने वहाँ पहले मैंटीसा स्टोर करना है 8 बिट के अंदर, और एक्सपोनेंट 8 बिट में स्टोर करना है। अच्छा सेम मुझे नंबर, बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है सिस्टम टू सेम। का? देखो मैंटीसा को लेफ्ट साइड से स्टोर करो ना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा।
जो तुम्हारे पास कन्वर्जन है ना, उसको तुम लेफ्ट साइड से स्टोर करना शुरू कर दो। हाँ, तो जहाँ पे नंबर, वहाँ जहाँ बॉक्स पूरे हो जाओगे वहां पे छोड़ दो। तो बस पे बताओ आंसर मैं आपको। नहीं, मुझे व्हाट्सएप करो। चल, भेज दिया है ना आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, दोनों चेक कर लो। तुम्हारे सिस्टम वन में अभी भी मिस्टेक है ना? लेट मी चेक। सिस्टम वन में एंड में वन आ रहा है। हाँ ना, ट्रिपल वन आ रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब तुमने कन्वर्जन में कोई मिस्टेक की है। तो अपनी नहीं, ये तो नहीं हो कन्वर्जन चेक सकता। करो ना। देखो, मैंने तो क्या तरीका बताया था कि वापस वही आंसर आना चाहिए, बाइनरी नंबर वापस आना चाहिए 113.75, अगर तुम्हारी कन्वर्जन बिल्कुल सही है। देखिए, सिस्टम टू ठीक आ रहा है मेरा। वो इसलिए ठीक आ रहा है कि नहीं, 2 बिट कट गई ना आपकी। तुम्हारी राइट बिट जो सिस्टम वन है वो गलत हो रही है, बस 0 आ रहा है। तो अपनी कन्वर्जन चेक करो। मैं करता हूँ, अभी चेक कर रहा हूँ, रुक जाए। 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। 1/4 1/2 कितना हो गया? 0.75 हो गया। हाँ ठीक है। सही है। और 128 नहीं गिनेंगे। 64 + 32 96। ठीक प्लस है। 16 112। ठीक है। और +1 113। हाँ, तो अब तो मिस्टेक क्या आ रही गलती है। हो रही है भाई? तो तुम्हारा 0 क्यों ये आ रहा एंड। है? 1 की जगह 0 क्यों आ रहा है आखिर में? अब देखिए, आखिर में तो वो डेसिमल वाला सिस्टम था ना। ना, हाँ, तो डॉट के बाद 2 वन आने चाहिए ना, ये देखो ना सामने। ये मैं देखो। डॉट के बाद दो ही बना रहे हैं, हाँ, दो हाँ वन डॉट के बाद आ रहे हैं। हाँ, तो भाई तो डॉट, अब ये वाला डॉट मूव करोगे ना। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये 0। ठीक है, 0 आ गया, यहाँ पे डॉट आ गया। हाँ, अब कितने वन है? ट्रिपल वन। 1 2 3। ठीक है, फिर ये 0 कितने हैं? सही 3 है। है। 1 हाँ, 2 3। ठीक है। ये ट्रिपल वन आ गया, तुम्हारा ट्रिपल अच्छा, वन। समझ आ गई। हाँ, अब क्या समझ में आया, क्या हाँ, मिस्टेक थी? मैं बताता हूँ। मैंने बेट करा वो जीरो। दोबारा बोलो। जो लास्ट वाला बिट था ना, हाँ जो 128 का बिट था मेरा, हाँ उसको मैंने जीरो लिख दिया। वो लाइक काउंट नहीं करना था ना मैंने, हाँ क्योंकि वो जीरो है वैसे ही। हाँ। कंप्लीट नहीं चल रहा ना। अब सही देखो है, ना, ओके। इसी नंबर को हमने यहाँ कॉपी कर दिया, क्योंकि 7 डॉट मूव हुआ 7 हाँ, टाइम, तो ये 7 यहाँ आ गया। ठीक है। समझ। हाँ। तो अब ये क्या कह रहे हैं? Explain the problem the occurring part A when representing the number system in two। वो मेंटीसा जो था उसके बिट्स कम थे। हाँ, तो आपकी बिट्स कम थी ना, तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हाँ, आएगी। तो इसका जब भी मैंटीसा की बिट्स शॉर्ट हो जाए और नंबर स्टोर ना हो सके, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाँ, प्रिसिशन लॉस। क्या कहते हैं? प्रिसिशन इज लॉस्ट, ये पॉइंट है। वैसे ये पूरा लिखेंगे, द मेंटीसा से पहले तो आप रेफरेंस दोगे ना, द मेंटीसा इन सिस्टम 2 does not have enough bit to store the whole binary number, पहले तो आप ये बताओगे। ठीक है। और या तो और करके, जैसे ये 10 बिट रिक्वायर्ड एंड ओनली 8 बिट्स अवेलेबल, ये वाला पॉइंट भी देख सकते हो।
1 में, सो प्रिसिशन इज लॉस्ट और द नंबर इज ट्रंकेटेड। वो आखिर में 2 बिट काट दी ना हमने, वो ट्रंकेट हो गई। हाँ बिल्कुल। कट करने को हम कहते हैं ट्रंकेट हो सिस्टम जाना। 2 नॉट हैव इनफ बिट्स टू स्टोर द होल नंबर। Precision is lost. हम्म, बस। बस। अब ये देखो, इसको मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में तो दिया हुआ है, ये बाइनरी है ना, हाँ। लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग करना है ना। राइट द हाँ नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ द फॉरेन बाइनरी नंबर यूजिंग दिस सिस्टम। 10 बिट्स, अच्छा सही है, ये तो आसान है यार इसमें। 0101 010.111। अच्छा, डेसिमल प्लेस हमने 1 2 3 4 5 6 7। एक्सपोनेंट 7 आ गया जी। एक्सपोनेंट 7 तुम्हारा गलत है। है। क्या तुम्हारा नंबर नॉर्मलाइज आ रहा है? हाँ। नहीं। नहीं नहीं, 0 0 आ रहा है। तो फिर इधर क्या लिखा हुआ है? तो तुम इसको बाहर क्यों ले नॉर्मलाइज। गए? नहीं, तो तुम इसको बाहर क्यों ले गए? देखो, 1 2 हाँ। 3 4 5 6, क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज करना है ना। अगर मैं बाहर ले जाऊंगा तो यहाँ डॉट लगा के 0 लगाना पड़ेगा ना, तो ये तो अगर वो अननॉर्मलाइज। कहता कि अगर वो नॉर्मलाइज मेंशन करता ही ना, फिर जो मैंने फिर करा है हाँ, वो सही है। फिर सही था। चल। वैसे भी जीरो मैं पॉइंट वैसे भी जीरो मैंटीसा को जब वन कन्वर्ट करते हैं ना, तो हाँ, तो उसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा, एक्सपोनेंट अब कितना? ये तो हो गया। हाँ, तो हो गया ना, तो ऐसे ही आते हैं ना 2 मार्क्स, फिर भी मिल गए। हाँ, यही करना था क्या? अभी तो यहाँ ये है। देखो, इसमें भी कंफ्यूजन होती है ना कि करना क्या है। जैसे तुम्हें तुम्हें यार तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा है कि बाइनरी नंबर दिया होगा। हाँ ये देखो, सही है, ऐसे ही किया आपने। बिल्कुल ऐसे ही आंसर आ रहा है जी, एग्जैक्ट कॉपी। अब देखो, फिर प्रॉब्लम पूछ रहा है। 3 3 मार्क्स की देखो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स की थ्योरी है। इसको वर्कआउट करना है आपको। डिस्क्राइब दीज नॉर्मलाइज। अब देखो, अब उसने चेंज कर दिया, नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर दी। अब कितनी बिट्स हो हाँ, गई हैं? पहले कितनी थी? 10। 10 थे, अब अब ये कितनी हो गई है? 16 लगी है। काउंट कर लो। 4 5 6 7 8 16। 16। अब पहले तो डॉट मूव करो, ताकि तुम्हारे पास अब इसको ओरिजिनल। हमने नॉर्मलाइज नहीं करना ना। करना है ना, वो कह रहा है नॉर्मलाइज। क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब द रीजन वाई द नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ फॉलोइंग बाइनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली यूजिंग दिस सिस्टम। तो तुम पहले इसको नॉर्मलाइज करोगे ना, फिर तुम्हारे पास नंबर ऑफ बिट्स आएंगे ना प्रॉपर। अभी तो ये डिवाइडेड है ना। हाँ, तो मैंने नॉर्मलाइज कर दिया इसको। तो नॉर्मलाइज करके देखो कितनी बिट्स बन रही है। 1 2 3 4 5 13 बन रही है। 13। हाँ। हाँ, 13। तो आप अब इसके हिसाब से आंसर देना है, और पीछे वाले It cannot be represented because the system only has 10 bits. हाँ, एंड इट रिक्वायर 13 बिट्स। हाँ। ठीक है।
देखो किस तरह आंसर किया बस, देखते हैं थ्योरी। आपने ये वर्ड लाजमी यूज करना था, मेंटिसा, क्योंकि ये जब बिट हम मूव करते हैं ना तो ये मेंटिसा बन जाता है। जब बिट यहाँ अच्छा। होती है तो ये मेंटिसा नहीं होती, ठीक है। मेंटिसा का मतलब होता है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट मोस्ट बिट के फौरन बाद आना चाहिए, सही है। ठीक है। अगर नॉर्मलाइज है तो इसका मतलब या तो उसको 0 1 होना चाहिए या 1 0 होना चाहिए, ओके। लेकिन लेफ्ट मोस्ट बिट के फौरन बाद आपका डॉट आना चाहिए, उसका मतलब है मेंटिसा। एक, ठीक है, सही दो, है। 3, 4, 5, 6, जो भी है। अब डॉट तुम्हारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब है लेफ्ट मोस्ट बिट के फौरन बाद आपका डॉट आना चाहिए। अब चूंकि नॉर्मलाइज है तो हमारा या तो आंसर 0 1 में आना चाहिए या 1 0 आना चाहिए, मेंटिसा। अब ये मेंटिसा बन गया जब तुमने डॉट लेफ्ट साइड पे ले आया, ठीक है। हम्म। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ वर्ड क्या यूज कर रहा है, द मेंटिसा ऑफ द नंबर। द मेंटिसा ऑफ द नंबर वुड नीड टू बी, अब देखो इसने प्रॉपर वही नंबर लिखा है मेंटिसा फॉर्म में, डॉट मूव करके बताया ना। हाँ। रिक्वायर्ड 13 बिट्स, ठीक है, ठीक है। और इट कैन ओनली स्टोर 10 बिट, गिवन रजिस्टर साइज इज हैव 10 बिट टू स्टोर डेटा। द थ्री लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वुड बी ट्रंकेटेड। अब ये जो राइट साइड में तीन है ना, 0 0 1, अच्छा हम कहा जब मेंटिसा में किस साइड से राइट करेंगे, पहले ये हम्म। आएगी बिट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब ये तीन जो है ना ये लॉस हो जाएंगे। जो राइट मोस्ट बिट होती है ना वो लेस सिग्निफिकेंट होती है, समझ गया। ठीक है ना। इसलिए इसलिए वर्ड यूज कर रहा है कि क्या बोलते हैं, द द थ्री लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट वुड बी ट्रंकेटेड कॉजिंग अ लॉस ऑफ प्रिसिजन। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा, लॉस ऑफ प्रिसिजन। पहले क्या, सही है। पहले परफॉर्म क्या हुआ, उसकी कॉस्ट क्या हुआ कि आपने 3 बिट लॉस कर दी, उसकी वजह से फर्दर इम्पैक्ट क्या है, लॉस ऑफ प्रिसिजन। अब ये देखो, ओ माय गॉड, इतना बड़ा नंबर। 202 का निकालना है मैंने। यस। 8 फॉर मेंटीसा, 8 फॉर एक्सपोनेंट। अच्छा जी। तो इसमें मतलब कोई वो डेसिमल वाली गेम नहीं है। नहीं, डेसिमल वाली गेम तो आएगी ना, पहले कन्वर्ट करोगे फिर उसको मेंटिसा फॉर्म में राइट करोगे ना। राइट द नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट, तुमने 202 को कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में और मेंटिसा फॉर्म में स्टोर करना है। अब यहाँ ये पिछले क्वेश्चन की तरह है ना, जो शुरू से करते आ रहे हैं। शुरू में क्या किया था ये देखो, यहाँ ये देखो यहाँ क्या था, यही किया था ना तुमने। इसमें हम्म। 0.25 था, उसमें नहीं है। उसके बाद तुमने ये वाला किया, ये नेगेटिव था, इसमें 0.75, ठीक है। अच्छा तो बल्कि वो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं ना, इसमें नहीं, तो इस पॉइंट है ही हाँ नहीं। तो और आसान हो गया ना फिर आपके लिए। वही तो, सिर्फ मुझे नंबर को कन्वर्ट करना है बस। हाँ तुमने 202 को कन्वर्ट करना है और मेंटिसा की फॉर्म में लिखना है। अच्छा जी, तो 128 प्लस 64 कितना हुआ जी? 128 प्लस 64, 192, तो 1110। मेंटीसा तो आ गया, इसका एक्सपोनेंट कैसे करना है? नहीं तो मेंटिसा अगर आ गया है तो मेंटिसा कैसे आया, कितना आया। 11001010।
तुम्हारा डॉट जो है वो कहाँ से मूव हुआ है? 202 की कन्वर्जन क्या है? 110 110 01010 दोबारा बोलो। 1100 या सिंगल जीरो? 1100 1010। तो अब सही यार, है। हाँ, नहीं, इसकी कन्वर्जन आ रही है 1100 10 10 हाँ तो मेरी भी यही आ रही है। ठीक है, अब इसको राइट करो। अब देखो, अब तुम्हारा जाहिर है, इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। ये 202 है ना। बिल्कुल। अगर हाँ। तुम 1.1 के दरमियान लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल। तो 1 से पहले लगाओगे डॉट। तो ये हो जाएगा 0.11101010। हाँ, तो ये, अगर मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मुझे डॉट कितनी प्लेसेस मूव करना पड़ेगा, इसी नंबर को वन वापस लाना हो? टू 8। 8, गुड। तो ये चीज आपने करनी है। तो एक्सपोनेंट हमारे पास 8 आ गया, 97 आ गया। यानी ये जो नंबर आया है, यानी जो तुम्हारा नंबर था बेसिकली, वो था 1 1, ठीक है, डबल हम्म। जीरो, ठीक है, और 1010, बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब फर्स्ट में तुम्हारा पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तुम्हारा पॉइंट, ठीक है। अब मैंटीसा बनाने के लिए क्या करोगे? ध्यान है, अगर तुम यहाँ लगाओगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ये तो नॉर्मलाइज फंक्शन, वो हाँ, नॉर्मलाइज, और नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज पॉजिटिव होना चाहिए, तो जीरो यहाँ आएगा, ठीक है। अब जब अगर इसको मैं ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको मूव करके देख लेता, कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका मतलब एक्सपोनेंट सही है। 8। तो इसका मतलब यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 1 आ जाएगा ना। हाँ। और ये नंबर यहाँ से स्टोर करूंगा, 0 डॉट, यहाँ पे डॉट लगाओ, ठीक है। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 00 आएगा, ये 00 आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, 1 0 1, ये बिट लॉस हो जाएगी, है ना। हाँ हो जाएगी लॉस। ठीक है, ये होगा। तो 0 11 00 101, और ये 40 100, तो ये मतलब ये आपने ना इस पर वर्किंग करनी है, ठीक है, वर्किंग करके शो ऑफ करना है। तो वर्किंग की प्रैक्टिस करो, ये देख लो। सही है। हाँ मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, उसी को -2.02 में कह रहा है कि शो करेगा। कन्वर्जन तुम्हारे पास है, अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो। अच्छा जी, तो हमने इसको पहले करना है जी उल्टा। हाँ, वही 202 की कन्वर्जन है तुम्हारे पास, ओरिजिनल, ठीक है। फिर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, हाँ नॉर्मलाइज हो जाएगा फिर। तो भाई, जीरो नॉर्मलाइज तो पॉइंट पहले भी है, वो पॉजिटिव नॉर्मलाइज है। अब वो आपसे नेगेटिव नॉर्मलाइज मांगता है। हाँ तो एंड में 1 आ जाएगा ना। तो हो जाएगा जी 1.00111010। एक्सपोनेंट अपना वही 8 रहेगा। एक्सपेरेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई बिट मूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा +1 तो ऐड करने दें, +1। तो 1 + 1 इज 0, 1 कैरी हो गया। 1 1 0 1 1 0 0। क्या आंसर आ रहा है अभी आपके पास? तुम्हारा आंसर क्या है, तो मुझे व्हाट्सअप करो। मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरा आंसर क्या है। चलो बताओ क्या है। 1.00 ठीक है, 11 ठीक है। 0110। तो आखिर में जीरो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो नंबर ऑफ बिट कितनी है,
हाँ वो 8, हाँ सही है, वो तो मैंने कैंसिल वैसे भी कर दिया था, मैंने आपको पिछला आंसर ठीक दिया है, सही है, फिट करना है ठीक ना है। मैंने हाँ, मेंटीसा में। ठीक है। हाय बड़ी कंप्यूटर होगी, सर दर्द हो गया। अब तो छोटा सा करके ऐड करते हैं। हाँ, ये देख लो। अच्छा जी। आ, ये आखिर में दिया हो। मेरे कमरे, एक सेकंड होल्ड करें। हाँ सही है। सही है। यप। ये देखो। A binary number stored in the computer system stay where the number is not normalized. The last two bits are same in Mantissa. द मेंटीसा डज नॉट बिगिन विद, आपने मेंटीसा का वर्ड लाजमी यूज करना। ठीक है। बिल्कुल मैंने वोट द बताया आपको। मेंटीसा डज नॉट बिगिन विद 0 1 और 1 0 एज इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये पॉइंट, द मेंटीसा बिगिन विद ट्रिपल, फर्स्ट टू डिजिट आर द सेम। इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। अब उसी को नॉर्मलाइज करना है। क्या करना है हमने? अब जो पीछे नंबर दिया हुआ है ना, उसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। अब कह रहे हैं इसको अच्छा नॉर्मलाइज करो। सही है। तो हमारे पास है जी 000 1111 0 1 2 2। एक्सपोनेंट जो है हमारे पास क्या है, नया वाला? पुराना वाला क्या है? पुराना वाला तो हमारे पास है 24। 24, 1 2 4 8 16, अच्छा 24, ठीक है। अब जब कितनी बिट मूव करेगा ये? 7। 7 बिट मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ। देखो तुम्हारा डेसिमल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ पे आपकी एरो भी आ रही है। देखो तुम्हारा डेसिमल यहाँ मूव कर रहा है ना, ओरिजिनल नंबर। ये जो है, ये ओरिजिनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे है। हाँ अब जब डेसिमल तुम इधर ही आ रहा है अब मेरा। तुम नॉर्मलाइज करोगे, एक 1 बिट 2 बिट, हाँ। ठीक है, तो कितनी बिट मूव की तुमने? दो। और ये कितना बन रहा है, 24? हाँ तो दो शुरू से काट जाएंगे -2 तो ये हो करेंगे ना, जाएगा। 22। तो हाँ। एक्सपोनेंट 22 हो जाएगा। हाँ तो X22 तो सही आ रहा है मेरा, मगर मैंने गलत है। हाँ, मैंटीसा फिर ऐसे लिखेंगे ना, तुम्हें शो करता हाँ। हूँ। ये आखिर में कितने, 3 0 बढ़ जाएंगे, पहले कितने थे? 1 0 था ना, 2 0 यहाँ से कम हो जाएंगे। हाँ। हाँ वो तो मैंने सही कर दिया। एक सेकंड।
हाँ ठीक है, यहाँ पे एंड कर दें। हाँ सही है। तो कल इंशाल्लाह कवाती। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।